जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर जी में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको इकाई अंक के बारे में हमने बताया था। आज इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। कुछ छात्रों का कमेंट आया है कि सर वीडियो बहुत तेज़ हो जा रही है, तो आप यूट्यूब में जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो और फास्ट अपने अनुसार कर लें। और कुछ लोगों का कहना ये है कि सर वीडियो की जो क्वालिटी है वो सही नहीं आ रही है, तो जो वीडियो की क्वालिटी है आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान देंगे। आगे हम आपको बताएंगे। देखिएगा, यूनिट डिजिट में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जोड़, घटाव और गुणा की प्रक्रिया में इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज हम बताएंगे आपको घातांक के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा, घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना, घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अरे घातांक के बारे में देखिए, घातांक होता क्या है। जैसे ये 59 पे पावर हम लिख दें 57, ध्यान से समझिएगा। 59 पे पावर 57 क्या है? ये पूरा आपका घातांक है। क्या है? घातांक है। ये आपका घातांक है, जिसमें 57 क्या है? घात है। 57 क्या है? घात है। और ये 59 क्या है? आधार। घातांकों का क्वेश्चन बनाने के लिए यही आपको क्लियर पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हम आगे आपको बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे समझ ले, ध्यान से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन देगा, जैसे देखिएगा ये घातांक है, ये पूरे को घातांक बोलेंगे। ये देखिएगा, ऊपर जो रहेगा उसको घात बोलेंगे, नीचे जो आधार है इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम ऐसे लिखें, जैसे 5 पे पावर 7 है। ये 5 पे पावर 7 है, तो 5 पे पावर 7 में ये पूरा क्या है? पूरा घातांक है, जिसमें 5 क्या है? आधार है, और 7 क्या है? घात है। बस इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे देखिएगा, यदि कोई बड़ा घातांक देता है, जैसे ये 965 पे पावर 625, तो ये पूरा क्या होगा? घातांक होगा। ये क्या होगा? घातांक होगा, जिसमें 965 क्या है? आधार है, और 625 क्या है? घात है। क्या है? घात है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये 965 में जो 5 है वो आधार का इकाई अंक है। क्या है? ये आधार का इकाई अंक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आधार का इकाई अंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी छात्र कॉपी और पेन लेकर के ही बैठेंगे और वैसे अपना नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, जब भी आपको वीडियो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी तो आप वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा देख लेंगे। ठीक है, नोट्स बनाएंगे जरूर। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, जिस घातांक के आधार का इकाई अंक 0, 1 और देखिएगा, जिस घातांक के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो। ध्यान से समझिएगा, जिस घातांक के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा, उस घातांक पे, और घात कुछ भी उस पे, और घात कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 हो जाती है। ठीक है, जैसे दैट एग्जांपल, उदाहरण के रूप में देखिएगा, जैसे ये घातांक हम लिख रहे हैं, ये 650 पे पावर 92। दूसरा है 211 पे पावर 912। तीसरा है 625 पे पावर 900। चौथा है 926 पे पावर 200। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये सारे घातांक हैं। ये ऐसा घातांक है जिसके आधार का इकाई अंक 0 है। इसका 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। और यहाँ देखिएगा, घात इस पे 92 है, 912 है, 900 है, 200 है। ऐसे घातांक जिनके आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, और घात क्या हो? कुछ भी हो, केवल शून्य को छोड़कर। शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसका जो इकाई अंक होगा क्रमशः 0, देखिए 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 इसका 1, इसका 5 और इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिएगा आपसे कोई पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक देखिएगा ये पूरे घातांक के आधार का इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम यदि आपसे पूछें कि 655 पे पावर 555 है, इसका इकाई अंक क्या हो, ये देखिएगा आधार का इकाई अंक 5 है, घात कुछ भी हो तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो इकाई का अंक 1 हो जाता, यहाँ पे 6 होता तो इकाई का अंक 6 हो जाता। क्लियर है? आप देखिएगा यदि इसी क्वेश्चन को देखिएगा, ये सारे को अगर एक में मिला के अगर जैसे दे दिया, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया 255 पे पावर 625 गुणित 910 पे पावर 62 गुणित 111 पे पावर 111 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिएगा हम जानते हैं कि इस घातांक के आधार का इकाई अंक 5 है, घात कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, गुणित हो ये देखिएगा इसका 0 है तो इसका 0 हो जाएगा, इसका देखिए 1 है तो इसका 1 हो जाएगा। हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो 5 का 0 में गुणा करेंगे तो इसका पूरे का इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगले क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 1225 पे पावर 600 गुणित 966 पे पावर 555 गुणित 611 पे पावर 900 में इकाई का अंक क्या होगा। सेम उसी तरह से प्रोसेस करेंगे। ये देखिएगा इसके आधार का इकाई अंक 5 है, घात देखिएगा 600 है, इसका इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ देखिएगा 966 यानी कि इकाई अंक 6 है तो इसका 6 हो जाएगा, इसका 1 है तो 1 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। ये देखिएगा 5 का 6 में गुणा करेंगे 5 छक्का ये 30 हो जाएगा, 0 आया, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 आएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से ऐसे घातांक जिनके आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 हो जाता है। एक बात ध्यान देंगे, आप जानते हैं a टू दी पावर 0 का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे देखिएगा अगर यहाँ 5 है, अगर 5 पावर 0 रखेंगे तो इसका मान 1 होगा, कोई भी संख्या रखेंगे। जैसे ये देखिएगा हम यहाँ रखे 225 पे पावर अगर 0 रख देंगे तो पूरे का मान 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिएगा ऐसा घातांक जिसके आधार का इकाई अंक 4 हो तो उसको क्या करेंगे। देखिएगा हम आपको देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जब आपको बता लेंगे तो आगे क्वेश्चन आपको कराएंगे। पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। देखिएगा पहले समझ लिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो जैसे देखिएगा जिस घातांक के आधार का इकाई अंक क्या हो 4, यदि आधार का इकाई अंक 4 होगा और इस पे पावर सम होगी, इस पे घात सम होगी तो जो इसका इकाई अंक आएगा 6 आएगा। यदि वही अगर पावर क्या हो जाए विषम हो जाए तो जो इसका इकाई अंक आएगा 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे देखिए ऐसा कोई घातांक लीजिए जिसका आधार का इकाई अंक 4 हो। जैसे हमने ले लिया 124 पे पावर हमने ले लिया 500। यहाँ देखिएगा सम घात होनी चाहिए, यहाँ सम घात है ना, 500 एक सम संख्या है। तो देखिएगा 124 पे पावर 500 है तो ये 500 सम संख्या है, इसलिए जो इसका इकाई का अंक आएगा 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। और ये देखिएगा 4 पे पावर कोई विषम घात लेते हैं, जैसे 124 पे पावर यहाँ 561, हम 561 लेंगे तो देखिएगा 124 में आधार का इकाई अंक 4 है और घात क्या है विषम है, तो इसका जो इकाई अंक आएगा 4 आएगा। क्लियर है? यहाँ देखिएगा जैसे कोई भी घात अंक आप ले सकते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन में इसको नोट करते चलिएगा। जैसे देखिएगा ये 614 पे पावर 912, यहाँ देखिएगा इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आधार का इकाई अंक 4 है, पावर क्या है सम है, तो इसका इकाई अंक आएगा 6। कंसेप्ट देखिएगा बनाने के लिए, देखिए दिमाग में रखने के लिए कभी कभी भूल जाता है, तो समझने के लिए देखिए जैसे 4 पे पावर कोई सम पावर आप छोटी घात रख लीजिए, 2 सम घात है तो ये देखिएगा 4 पे पावर 2 अगर करेंगे तो 4 चौके 16 होता है, इसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है ना, इसलिए
अगर विषम का पहचानने के लिए 4 पे पावर 3 रख के देख लीजिए, 4 चौके 16 चौके 64 होगा, इसमें इकाई का अंक 4 हो रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, तो आपको बार बार याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ 625 पे पावर 911 गुणित 226 पे पावर 900 गुणित 244 पे पावर 500 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिएगा इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 है तो घात कुछ भी हो 5 हो जाएगा, ये 6 वाले का 6 होगा, और यहाँ देखा इसका इकाई अंक 4 है ना, तो इस पे घात देख लेंगे कि पावर इस पे सम है या विषम है, घात पे जरूर ध्यान देंगे। तो घात को देखेंगे कि सम है कि विषम है, इसलिए यहाँ पे देखिए घात सम है, तो यहाँ देखिएगा 4 पे पावर यदि आप सम रखते हैं तो इसका इकाई अंक 6 होता है, तो 6 रखेंगे, गुणा कर लेंगे तो ये देखिएगा 5 6 के 30 आया, और जब 1 का इकाई अंक 0 आ गया तो पूरे का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। या गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा आप चाहें तो पीछे से आगे से दोनों तरफ से गुणा कर दिए, देखिए 6 6 के 36 हो जाएगा, इकाई का गुणा करेंगे 6 5 30 हो जाएगा, तो 30 में देखिएगा 0 होगा, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, आपने देखा कि घातांकों में उन घातांकों का आधार का इकाई अंक जिनका 0 1 5 और 6 हो, इसके लिए नियम क्या होगा, इसके बाद 4 और 9 वाले का नियम क्या होगा, और इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा। अब देखिएगा आगे हम आपको बताते हैं कि ऐसे घातांक जिनके आधार का इकाई अंक 2 3 7 और 8 हो, यहाँ देखिएगा इन्हीं का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। यहाँ देखिएगा ऐसे घातांक जिनके आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 होगा, हम अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे घातांक जिनके आधार का इकाई अंक 2, जैसे क्वेश्चन दे दिया 512 पे पावर 410, ध्यान से देखिएगा। ऐसे घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं कि सर्वप्रथम घात में 4 की भाग देते हैं, घात में 4 की भाग देते हैं, यानी कि 410 में आप 4 की भाग देंगे, और यहाँ पे देखिएगा भाग देके शेष निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शेष निकालते हैं। तो 410 में जब 4 की भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ आप देखिएगा 410 में भाग न देके डायरेक्ट आप क्या करें कि इसके लास्ट के 2 अंक में भाग दें, तभी शेष आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे 10 में आप 4 की भाग देंगे तो 4 गुणा 8 2 शेष बच जाएगा। आप क्या करिए, जब 2 शेष बच गया तो बस इसी इकाई अंक पे 2 पावर मानकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिएगा 2 पे 4 पावर हो गया ना, तो 2 गुना के 4, इसका इकाई अंक क्या होगा, 4। एक बात समझिएगा, कोई भी घात ले लीजिए, जैसे 224 पे पावर हमने ले लिया 918, फिर देखिएगा नहीं 2 अंक होगा ना, 222 पे पावर 918, तो देखिएगा इकाई अंक 2 आया, हम घात में 4 की भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ 918 में आप यदि भाग देते हैं 4 की, तो पूरा 910 में भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए कि डायरेक्ट 2 अंकों में भाग दे दीजिए। यहाँ देखिएगा 18 में 4 की भाग दे दीजिए, 4 चौके 16 2 18, शेष क्या आएगा, 2 आएगा, शेष कितना आएगा, 2 आएगा। तो फिर पुनः आप क्या करें कि 2 पे पावर 2 मानकर इकाई का अंक निकाल लें, क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा जैसे 112 पे दे दिया 915 पावर, तो हम 915 में भाग देंगे, बार बार भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लास्ट वाले 2 अंकों में 4 की भाग दे दीजिए, शेष आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे 4 के 12 3 15, यहाँ देखिएगा शेष क्या आएगा, 3 आएगा, तो 2 पे पावर आप 3 मान करके इकाई का अंक निकाल लेंगे। जैसे 2 गुना के 4 गुना के 8, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है। अब दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि यदि शेष न बचे तो देखिएगा उसके लिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिएगा जैसे 912 पे पावर हम ले लिए 40, तो नियम यह है कि हम 4 की इसमें भाग देंगे, तो 4 की भाग देंगे तो 4 दाम में 40, शेष नहीं बचेगा। ध्यान दीजिएगा जब शेष नहीं बचेगा तो आप 2 पे पावर अपनी तरफ से 4 मानकर इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे 2 पे पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16।
तो 16 में इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो इकाई का अंक हम निकालेंगे 6। या आपको ज्ञात भी होगा कि हमेशा 2 पे पावर 4 का जो मान होता है 16 होता है, इकाई का अंक 6 होगा। तो आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं कि यदि जिस घातांक के आधार का इकाई अंक 2 होगा, पावर यदि 4 से कटने वाली होगी यानी कि शेष 0 बचेगा, तो उसका इकाई अंक 6 होगा। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे 612 पे पावर हमने लिख दिया 144, ये देखिएगा पावर 4 से कटने वाली है यानी कि इसमें शेष 0 बचेगा, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। कोई भी घात ले लेंगे, जैसे देखिएगा ये देखिए 1244 पे पावर 444, 444 पावर पूरी कट जाएगी तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। या 444 पे पावर 444 का इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। सॉरी, यहाँ 2 होगा। ठीक, आधार का इकाई अंक क्या होगा? 2 होना चाहिए। यहाँ देखिएगा 2 है। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा ऐसे घातांक जिनके आधार का इकाई अंक क्या हो? 3 हो। यहाँ देखिएगा जैसे 123 पे पावर 130, ये ऐसा घातांक है जिसके आधार का इकाई अंक 3 है। तो इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं कि घात में हम 4 की भाग देते हैं और बचे हुए शेष को आधार के इकाई अंक की घात मानकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। जैसे आप इसमें 4 की भाग देंगे, घात में 4 की भाग जब देंगे, यहाँ देखिएगा तो 3 शेष बचेगा, 4 पचे 20, 3 शेष बचेगा, तो 3 पे पावर 3 मानकर इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो 3 का 3 पावर करेंगे तो 27 आएगा। 27 में इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं ऐसे, ये 513 पे पावर 1333 है। आप कहेंगे भाई 1333 पे 4 की भाग देने में हमको समय लगेगा, तो समय कुछ नहीं लगेगा, आप लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लीजिए। ठीक है, जैसे देखिएगा अगर 2 से भाग करेंगे तो 4 वाट है 32, 1 33, 1 बच रहा है, तो 3 पे पावर 1 मान का शेष निकालेंगे, इकाई क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 पे पावर 1 का 3 आएगा। उसी प्रकार से यदि कोई और पावर निकालते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ निकालेंगे 3 पे पावर 1, तो इसका 3 आएगा। इसमें हमने भाग दिया तो इसमें आया था 3, तो 3 पे पावर 3 का 27 में 7 आएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कोई भी ले सकते हैं। जैसे देखिएगा ये 1233 पे पावर इतना पावर दे दिया, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले अंकों में हम भाग देंगे। यहाँ देखिएगा 56 जो है लास्ट वाला 4 से कटने वाला है ना, तो देखिएगा कुछ नहीं करेंगे, इससे देखिएगा घात शून्य बच रही है, तो हम क्या करेंगे? 3 पे पावर 4 मान करके इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। 3 पे पावर 4, तो 3 पे पावर यदि 4 करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम घातों में 4 की भाग देते हैं, यदि भाग देने पर जो शेष बचेगा तो इकाई अंक पे घात मान के इकाई अंक निकालेंगे। यदि भाग पूरी चली जाएगी, शेषफल 0 आएगा, तो हम घात 4 मान करके हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। 4 से हम भाग क्यों करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अब देखिएगा आगे हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा सेम प्रक्रिया, देखिएगा जिस घातांक के आधार का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा, सबके लिए नियम यही अप्लाई होगा। सबके लिए नियम यही अप्लाई होगा कि हम घात में 4 की भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी शेष को आधार के इकाई अंक की घात मानकर इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ठीक है, यदि भाग पूरी चली जाती है, शेषफल 0 आता है, तो हम आधार के इकाई अंक पे घात 4 मानकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। जैसे देखिएगा 2 और 3 का आपने देख लिया, 7 का देखिए। जैसे देखिएगा 127 पे पावर हमने लिख दिया 40, तो देखिएगा इस पे अगर 4 की भाग देंगे तो भाग पूरी चली जाएगी, शेषफल 0 आएगा ना, तो हम 7 पे पावर 4 मान करके इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो जब 7 पे पावर 4 अब आप मानेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, जैसे देखिएगा अगर 7 ही पावर निकाल ना पाए तो देखिए 7 × 7 × 7 × 7 4 बार कर देंगे, 7 सत्य 49, 9 सत्य 63, 3 आया और 3 सत्य 21, इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक, चलिए अब देखिएगा जैसे ये 777 पे पावर 777, हमने आपको अभी बताया कि इसमें देखिएगा हम 4 की भाग देते हैं घात में, तो 4 से आप भाग देने में देखिएगा लास्ट वाले 2 अंकों में भाग दे दीजिए। यहाँ 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो देखिएगा जैसे
4 की भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी 3 से 4 9 36, एक बचेगा तो 7 पे पावर 1 मान करके इकाई का अंक। ठीक है, सेम प्रक्रिया वही अपनाएंगे सब में। देखिएगा जैसे 617 पे पावर 922 करेंगे, ये देखिएगा 4 की भाग देंगे, 4 5 20, 2 से इस बचेगा तो 4 पे पावर 2 निकालेंगे, 7 7 49 में देखिएगा 49 में इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। उसी प्रकार से देखिएगा हम 8 का भी निकालेंगे। यहाँ देखिएगा 8 का कैसे देखेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया 1128, देखिएगा 1128 पे पावर हमने लिख दिया घात 400। यहाँ देखिएगा इसमें भी हम घात में 4 की भाग देंगे, भाग पूरी पूरी चली जाएगी, से शून्य बचेगा तो हम क्या करेंगे आधार के इकाई अंक पर हम 4 घात मान लेंगे, हम 4 घात मान लेंगे और इसका इकाई अंक निकालेंगे। तो देखिएगा 8 पे पावर 4 का जब इकाई अंक निकालेंगे तो हमेशा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। तो देखिएगा इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। या न समझ में आया तो आप 8 का 4 बार गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिएगा 8 64, 64 में 4 आ गया, 4 8 32 में 2 आ गया और 2 8 16 में इकाई का अंक 6। ठीक है, बहुत लोग होंगे जिनको 8 पे पावर 4 का मान नहीं पता होगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, निकाल लेंगे गुणा करके तुरंत। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे जैसे कोई अगला क्वेश्चन दे दिया, ये 518 पे पावर ये देखिएगा 926 दे दिया, तो हम इसमें भी क्या करते हैं 4 की भाग देते हैं। तो देखिएगा 4 छक्के 24, 24 25 26 2 बच रहा है शेष ना, तो हम 8 पे पावर क्या करेंगे 2 मान लेंगे और 2 मान करके इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो 8 पे पावर 2 का मान 64 में 4 होगा। कोई डाउट है? यहाँ देखिएगा कुछ नहीं करना है, जिस घातांक के आधार का इकाई अंक अगर 8 होगा तो हम घात में 4 की भाग देंगे, भाग पूरी पूरी चली जाएगी तो हम उस पर आधार के इकाई अंक पे 4 पावर मान के इकाई अंक निकालेंगे। यदि घात पूरी पूरी भाग नहीं जाती है, शेष बचता है, तो शेष को पावर मान के इकाई अंक निकाल लेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा जिस घातांक के आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 होता है उसके लिए नियम सेम यही होता है। क्लियर है? अब देखिएगा इनसे मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मिक्स क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 912 पे पावर 425 गुणित 111 पे पावर 111 गुणित 617 पे पावर 900। ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा हम इसमें करेंगे क्या, इसके आधार का जो इकाई अंक है क्या है 2 है, तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, लास्ट वाली इकाई अंक में भाग दे दीजिएगा। जब लास्ट में आप भाग देंगे तो यहाँ देख 4 छक्के 24, 1 बचेगा तो 2 पे पावर 1 का मान 2 हो जाएगा। इसका 1 है तो इसका 1 ही होता है, और देखिए 7 है तो इसको भी 4 की भाग देंगे, भाग पूरी पूरी चली जाएगी। तो 7 पे पावर 4 का देखिएगा यहाँ 7 पे पावर 4 का हम मान निकालेंगे, और 7 पे पावर 4 का जो इकाई अंक यदि निकालेंगे तो हमेशा 1 होता है, ध्यान देंगे। इसका भी 1 हो जाएगा तो 2 एकम 2 एकम, इसका जो इकाई अंक आएगा 2 आएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिएगा आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया 625 पे पावर 912 गुणित 112 पे पावर 112 गुणित 999 पे पावर 999। ध्यान से समझिएगा, सारे नियम आपको याद होंगे तभी तुरंत क्वेश्चन आप बना पाएंगे। जैसे देखिएगा ये 625 समय आधार का इकाई 5 है, घात कुछ भी हो इसका 5 हो जाएगा। ये 2 है तो इसमें हम 4 की भाग देंगे, 4 3 12 दे, भाग पूरी पूरी चली गई। तो हम देखिएगा 2 पे पावर क्या कर लेंगे 4 मानेंगे, 2 पे पावर 4 का इकाई अंक 6 होता है। यहाँ देखिएगा यहाँ 999 है, 999 पे पावर 999 है, 999 में जब 4 की आप देखिएगा 999 में हम क्या करेंगे कि इसमें पावर देखेंगे कि सम है या विषम है, तो 999 विषम घात है, इसलिए इसका इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। क्योंकि हमने बताया था कि 9 पे पावर यदि क्या हो विषम संख्या हो तो इसका इकाई का अंक 9, और 9 पे पावर यदि सम होगा तो इसका जो इकाई अंक होता है क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। यदि 9 पे पावर कोई सम पावर होगी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, छूट गया है। यहाँ देखिएगा यदि 9 पे पावर सम घात होगी तो जो इसका इकाई अंक होगा क्या होगा 1, और 9 पे पावर यदि विषम घात होगी तो जो इसका इकाई अंक आएगा क्या आएगा इसका 9 होगा। 9 पे पावर कोई यदि सम घात होती नहीं, 9 पे पावर कोई सम घात होगी तो इसका इकाई का अंक 1, और 9 पे पावर कोई विषम घात होगी तो इसका इकाई का अंक 9 होगा। तो यदि 9 पे पावर क्या विषम है तो इसका इकाई का अंक 9 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 5 6 30, इसी में इसका इकाई अंक क्या आया 0 आया ना, तो पूरी संख्या का इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपने देखा कि घातांकों वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घातांकों में हम कैसे
इकाई अंक ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन सारे घातांकों का मिक्स क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, जो ऑल वन डे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले दिन मिलते हैं।